राम, हम लगातार 2 दिन से अभ्यास कर रहे हैं कि प्राचीन भारत की, वैदिक भारत की, विश्वगुरु भारत की जो सर्वोत्तम खोज थी पंचगव्य, वो क्या है। और प्राथमिक रूप से यदि उस नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो हम आगे जान नहीं पाएंगे कि किस प्रकार औषधीय घटक उसमें मिलाकर अथवा उसके किसी एक गव्य में मिलाकर, क्योंकि सभी गव्य पवित्र है, सभी मिलते हैं तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाती है, सारे ही रोगों का समाधान हो जाता है। इसलिए हम उस रहस्य को जानने के लिए धैर्य पूर्वक, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अदृढ़ेन हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। बिना दृढ़ आधार भूमि के दिया हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है, और यदि प्रमाद से सुना जाए तो सुना हुआ नष्ट हो जाता है। संदिग्ध भाव हो तो मंत्र विफल हो जाते हैं, और व्यग्र चित्त से कोई जल्दी जल्दी करे ना, जैसे आजकल रील सिस्टम आ गया, तो जल्दी जल्दी अगर कोई जप किया जाए तो वो जप भी प्रभावहीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए सुख पूर्वक बैठे और उसके बाद धीरज से धीरे धीरे, क्योंकि करोड़ों वर्षों की गवेषणा का, अनुसंधान का परिणाम आपके सामने प्रकट हनुमान जी महाराज का। धैर्य पूर्वक धारण करें। जब धैर्य पूर्वक धारण होगा तो मान के चलो स्थायी परिवर्तन का कारण बनेगा। और इसलिए हम इस बात पर विचार करें कि पूर्वज हमारे 120 वर्ष की आयु जीते थे। विंशोत्तरी में 120 वर्ष की आयु मानी गई है, और सामान्य आयु थी 7 वर्ष तक 100 साल के हो, सबकी आयु थी, सभी निरोग थे, सभी स्वस्थ थे। और क्या कारण है कि हमारी गति हो गई कि हम अल्पायु हो गए। लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान आशा। उम्र हो गई मुश्किल से 50-55 साल की, लघु जीवन सम्मत पंचदशा, और अहंकार इतना हो गया कल्पांतन नाश गुमान आशा। कल्प के अंत तक भी नाश नहीं होगा। इसलिए हमने मूल अध्ययन को छोड़कर केवल अर्थ प्राप्ति, केवल व्यवसाय, केवल नौकरी, केवल आजीविका में ही मातु पिता बालक ने बोला वही उदर भरे सोई धर्म सिखावई। वो भी सीखना है, लेकिन उसके साथ हमें वो ज्ञान भी प्राप्त करना है कि हम अपने परिवार में, अपने समाज में इस व्याधि से मुक्त हो जाएं कि अल्प मृत्यु नहीं कवने हूँ पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। ना तो कोई अल्प मृत्यु हो और ना ही कोई पीड़ा से जीवन जिए। ये जानने के लिए ये बहुत बड़ी विधा है, लेकिन बहुत गहरी विधा है, हमें इसको जानना ही पड़ेगा। ये ऐसी विधा है, ऐसी औषध का निर्माण करती है कि इसके धारण करने से गर्भस्थ शिशु की याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। मतलब गर्भ में आते ही अगर पूरा पंचगव्य भी नहीं, केवल दूध लेकर, जगत जननी गौ माता का, डेयरी का नहीं, होल्स्टीन जर्सी का नहीं, मिल्क नहीं, दूध गो दुग्ध लेकर यदि चांदी के बर्तन में जमा दिया जाए और उसका दही गर्भिणी मात्र शक्ति को चटा दिया जाए तो मेधा शक्ति बढ़ जाती है। मात्र एक गव्य की बात है, मात्र एक गव्य की गर्भस्थ शिशु की याददाश्त बढ़ा देता है। पंचगव्य गट हेल्थ को सुधार देता है, इंडाइजेशन सदा के लिए समाप्त कर देता है, लीवर डिजीज समाप्त कर देता है, और स्किन डिजीज नहाने मात्र से ठीक हो जाते हैं सब। जिस दिन हम ये जो केमिकल के साबुन छोड़कर, जल्दी आपको ऐसा साबुन उपलब्ध कराएंगे जिसमें 100 औषधियां होगी, जिसमें कोई मांस मज्जा एनिमल फैट नहीं होगी, विशुद्ध पंचगव्य से निर्मित होगा। विशुद्ध जो शास्त्रों में राहु ग्रह, केतु ग्रह,
बृहस्पति, शनि, इन सब ग्रहों के लिए जो औषधियां वर्णित है उनको वर्णित करके तैयार किया जाएगा। इम्यूनिटी डेवलपर, हम सब चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी हो, विशेषकर जबकि आज के जमाने में युद्ध में शत्रु राष्ट्र चीन जैसे लोग कोरोना जैसे वेरिएंट भेज रहे हैं, उन सब में अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत हुई तो हम बच जाएंगे ना। सभी चाहते हैं, इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली को अगर कोई पवित्र करता है, कोई बलवान बनाता है, तो मान के चलिए केवल पंचगव्य है। ये उसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। हमारा तरीका है ना कि हम पहले स्कोप एंड इंपॉर्टेंस बताएं, देन रिव्यू लिटरेचर बताएं कि पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनमुख से नहीं कह रहे, देन मेथोडोलॉजी बताएं कि कैसे बनाना है, और उसके बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद फिर इवेल्युएट करें। ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसका स्कोप और इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे तो हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए इंक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम यदि चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पंचगव्य, पंचामृत चाहिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हुआ अर्थात जठराग्नि शुद्ध हो गई तो आधे से ज्यादा रोग स्वतः भाग जाएंगे। इसलिए पंचगव्य सीधा ले या औषध के साथ ले। यह पंचगव्य कहां से मिलता है? भारतीय गोमाता दूध देती है, दही बनता है, उसी के साथ घी बनता है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है, और कुशा का जल हमें मिल जाता है, पंचगव्य बन जाता है। लेकिन भारतीय नंदी, भारतीय बैल, भारतीय बछड़ा, भारतीय बछड़ी, मैं बार बार भारतीय शब्द पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि गाय और गोवंश केवल भारतीय गोवंश है। ये सब भी गोमूत्र और गोबर देते हैं जो पूरी सृष्टि का भोग है साहब, पंच महाभूतों का भोग है। बिना गोबर के आप खाद कहां से बनाओगे? पाताल का भोग है तो गोबर है ना। बिना गोबर के आप यज्ञ कैसे करोगे? यज्ञ से ही तो देवताओं को भोग मिलता है। बिना गोबर के कुछ नहीं हो सकता। अन्न उपजता गोबर से, अन्न हमारा प्राण है, इसलिए हमारे प्राण का आधार गोबर है, यूरिया नहीं है। यह पंचगव्य का एक घटक है जिसको बहुत विस्तार से आपको चर्चा करूंगा, बस आप आनंद से सुनिए। इससे गलित कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। ये जन्म बल को प्रबल करता है, जन्मना जो दोष है उनको नष्ट करता है। यही है जो हर प्रकार के दोष नष्ट करता है। यहां तक कि काल बल जो होता है, समय के कारण कई बार राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, समय के कारण, अथवा कोई वायरल डिजीज हो गया, तो ये काल बल को भी दूर करता है। ये संघात के प्रभाव को भी दूर करता है। यदि हड्डी चटक गई, टूट गई, तो हड्डियों को मजबूत करता है। इसीलिए पूर्वज कहते थे, यत्वगास्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनाथ पंचगव्यशे दत्वग्निर्वेंधनम। अगर हड्डियों में भी पाप प्रवाहित, रोग प्रवाहित हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस भी अगर हो गई, तो भी वो भी नष्ट हो जाती है अगर कोई पंचगव्य का पान कर ले तो। क्यों? क्योंकि गाय को विषग्ना माना गया है। शास्त्र प्रमाण है, मनमुखी नहीं कह रहा। जीवंतु अवग्ना तामे विषस्य दूषणी। विष का प्रभाव नष्ट करने वाली गायें सदैव जीवित रहे, हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की। हर घर में गाय हो, हर गांव में गौशाला हो, हर गांव में उद्योगशाला हो, यही तो हमारा है। और इसलिए वायरल डिजीजेस ठीक करने, विषार्बुद कैंसर ठीक करना है, अथवा ब्लड कैंसर ठीक करना है, अथवा कोई भी घातक से घातक डिजीज ठीक करना है, तो शरण में किसके जाना है? कुछ माह तक पंचगव्य धारण कीजिए। ये पंचगव्य सामान्य रूप से बना सकते, अथवा इसके लिए मंत्रों का वर्णन है। मंत्रों का यदि उपयोग कर लिया तो पंचगव्य आपका सत्गुणित फल देगा। यदि पंचमुखी हनुमत कवच है, यदि देवी कवच है आदि का जप करते हुए, श्री राम रक्षा स्तोत्रम का जप करते हुए
अगर हमने पंचगव्य बना लिया तो आनंद आ गया। कुछ नहीं करें तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कुछ नहीं हो तो बोले कर परशा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिश गई शव पीड़ा। भगवान राम ने सुग्रीव का शरीर स्पर्श किया, सारे शरीर की पीड़ा चली गई और शरीर वज्र का बन गया। अगर ये चौपाई भी मानस की गाते हुए हमने पंचगव्य बना दिया तो मान के चलो वो शतगुण फायदा देगा। उसके शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं, ताम्राया गोमूत्र वष्टमाशम गायत्र्या। तांबे के लोटे में हम गोमूत्र लेकर उसे गायत्री मंत्र से जप करके तैयार कर दें तो वो शतगुणित हो जाएगा। इसी प्रकार हम गोबर को लेकर के अगर गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टिम करिष्यम, अगर ये जाप कर लें तो मान के चलो वो सतगुणा फलित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि गाय का जो गोक्षीर है, जो दुग्ध, उसको यदि हम अभिमंत्रित कर लें तो आनंद आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने शुक्र मंत्रों से गोघृत को अभिमंत्रित कर लिया तो और ताकत आ जाएगी। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जो जानता है वो ये सब करे। रत्ती से मात्रा हमारी जिसे ग्राम में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 40 रत्ती का मतलब हो गया 4.80 ग्राम, जो मैंने बताया था, क्योंकि एक रत्ती का वजन 0.1215 ग्राम है। 8 रत्ती का एक माशा होता है। जब आप वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, जब आप चिकित्सा स्थानम या आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ आधुनिक पद्धति ग्राम किलोग्राम नहीं मिलेगी आपको, रत्ती में मिलेगा, माशा में मिलेगा, तो हमने तोला में मिलेगा। तो ये सब हमें ध्यान होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इन्हें धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने का सामान्य व्यवस्था तो यह है कि जितना गोमूत्र लिया, एक व्यक्ति के लिए मैंने कल भी कहा था 40 रत्ती गोमूत्र, उसका दुगना गोमय रस, कपड़े में बांधकर गोबर का रस निकाल लिया, उसका 1.5 गुना गाय का दूध, उसके बराबर घी और उससे सवाया दही मिलाकर अगर आधी मात्रा में हमने कुशोदक मिला दिया तो मान के चलिए हमारा गोमूत्र से यात्रा प्रारंभ होकर पंचगव्य तक पहुंच गई और आनंद आ गया। ये सब हमें गाय से मिल रहा है ना। बस ये है कि हमने बटर ऑयल नहीं डालना है साहब। बटर ऑयल अलग है, घी अलग है, ये हमने जानना होगा। जो बिलोने से घी बनता है वो घी है, जो स्विट्जरलैंड के बटर ऑयल से तैयार होता है, फैट से जो प्रोसेस होकर बनता है, जो डब्बे में आज घी के नाम पर हम खा रहे हैं, वो घी नहीं है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। वो कुपत्ते हैं, ये पथ्य है, ये सब के सब घटक केवल देसी गाय के होने चाहिए। देसी गाय के होंगे तो सभी औषधियां हैं, गोबर औषध है, गोमूत्र औषध है, सबके वर्णन बताऊंगा आपको। गो दुग्ध औषध है, गो दधी औषध है, गोघृत औषध है। और जब सारे एक जगह मिल जाते हैं तो सब क्या बन जाते हैं? महौषधि बन जाते, महान औषधि बन जाते। इसलिए सबको मिला करके और यदि मंत्रित और कर दिया हमने, ना से रोग हरेश पीरा बोलते हुए, तो फिर ये दिव्य औषधि बन जाती है। तो औषध से महौषधि, महौषधि से दिव्य औषधि का ये मार्ग है। धर्म सिंधु में प्रमाण मिलता है, प्रायश्चितेंद्र शेखर में मिलता है, ब्रह्म कर्म समुच्चय में मिलता है। 3 प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं, जिसमें आपको तोला मासा समझ में आ गया। गोमूत्र धर्म सिंधु के अनुसार 8 मासा, गोमय उसमें 16 मासा, दूध 12 मासा, दधी 10 मासा, घी 8 मासा और कुशोदक 4 मासा। करीब करीब अनुपात वही है। इसी प्रकार प्रायश्चित्र शेखर में मिलता है कि 1 पल गोमय या 8 मासा या उससे दुगना फिर गोमय, गोमूत्र 1 पल, गोमूत्र 8 मासा, 16 मासा गोबर। उसके बाद वही रेशो हम दूध थोड़ा बढ़ा सकते हैं, दूध बढ़ा दें और दूध के साथ दही उसी अनुपात में डालना है और घी डाल दें। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों से लिए हुए सार को बनाकर जब हम बना लेते हैं, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आए तो समान मात्रा में डाल दें, क्योंकि ये सभी औषधियां हैं। समान मात्रा में डाल लें तो लोक में स्वस्थ रहेंगे और परलोक संवर जाएगा। निरापद रहेंगे,
स्वस्थ रहेंगे, तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, जीवन स्वस्थ रहेगा, यह लोक ठीक रहेगा, परलोक ठीक रहेगा। इसलिए हरि साधु जी पंचगव्य गुणकारी तन मन शुद्ध बनावे। साधु जी तंत्र मंत्र और सिद्धि का साधन उपजावे। साधु जी करे उदर को ठीक, साधु जी करे उदर को ठीक, रक्त को शुद्ध बनावे। साधु जी रोम रोम से हड्डी तक सब रोग भगावे। गोमय और गोमूत्र में दूध दही मिलवाए, गोघृत को तड़को देवो पंचगव्य बन जाए, पंचगव्य बन जाए। गोमाता आहार नहीं, गोमाता आधार, गोवध रत शासन नहीं, जनता कहे पुकार। नित उठ गावो भागवत, कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान। पद्म पुराण उत्तरखंड कहती है कि सुनो रे, भागवत कथा के बराबर पुण्य है तुलसी का बिरवा लगा लो, घर में गाय बसा लो। इसलिए कुछ मत करो। ये जो गली में जो गोमाता भटकती हुई दिख रही है, नहीं नंदी भगवान भटकते हुए दिख रहे हैं, साक्षात धरती और धर्म है। यदि तुम एक एक कर गाय बसा लो तो गोवंश बचा लोगे। अरे दूध के लिए नहीं, दही के लिए नहीं, घी के लिए नहीं, केवल घर के वास्तु दोष मिटाने के लिए, केवल घर को स्वस्थ रखने के लिए एक गैया मैया बांध लो। सब बड़ी बड़ी गाड़ियां बांध रहे हो, बड़े बड़े मकान बांध रहे हो, इस शरीर के लिए भी ये कर लो तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि तुष्टास्तु गावे शमयंती पापम, दत्तास्तु गावे त्रिदिवम नयंती, संरक्षिताश्चोप नयंती वित्तम, गोभीर न तुल्यम धनमस्ति किंचित। आज की यात्रा को यहीं रोकेंगे। कल आपको पंचामृत बताऊंगा, सत्यनारायण भगवान का भोग। फिर आपको पहले गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और छाछ की महिमा बताऊंगा। फिर रोग प्रारंभ करेंगे कि किस रोग में हमें क्या सम्मिश्रण, 1 गब्बे लेना है, 2 गब्बे लेना है, त्रिगब्बे लेना है, त्रिगब्बे के साथ हमें क्या मिलाना है, हमें जटामासी मिलानी है, हमें गुड़मार मिलानी है, अथवा हमें ब्राह्मी शंख पुष्पी मिलानी है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और साथ साथ जयकारा करते रहिए। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले श्री बछड़ा भगवान की जय, बोले श्री बछड़ी भगवान की जय, बोले श्री बैल भगवान की जय। राम राम, राम राम।